नमस्कार दोस्तों, आज हम औसत का पार्ट 8 बताएंगे। पार्ट 2 में बताए थे आपको कि यदि लगातार संख्या दिया हुआ रहता था, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... और दूसरा में जैसे सम संख्या दिया हुआ रहता था 2 + 4 + 6 + 8 ... और तीसरा में बताए थे कि विषम संख्या दिया हुआ रहता था 1 + 3 + 5 + 7 ... कि इसका औसत आप कैसे निकालिएगा कि लगातार विषम संख्याएं दिया हुआ रहता था और उसका औसत दिया हुआ रहता था, और उसमें चौथी संख्या या तीसरी संख्या या दूसरी संख्या पूछता था तो उसको हम लोग आसानी से निकाल लेते थे। उसको निकालने के लिए बताए थे। और एक चीज और बताए थे कि औसत का मतलब होता है मिडिल मान, मिडिल वैल्यू, मतलब बीच वाला। अब इसी पे हम आज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो 23 है। तो 4 लगातार सम संख्या है, दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि इवन नंबर जो है E1, E2, E3 और E4, इसका जो औसत दिया हुआ है ये 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या मतलब E1 के मान पूछ रहा है। छोटी संख्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिए कि जब हम आपको थ्योरी बता रहे थे सम संख्या का, कि जिसे 2 था, 4, 6, 8, 10, तो हम बताए थे कि जो औसत का मतलब होता है वो मिडिल मान, बीच वाला, और औसत मान से आगे जाते थे तो कितना करते थे? +2 करते थे। उसी तरह औसत मान से पीछे की ओर आते थे तो -2 करते थे। तो इस थ्योरी को ध्यान में रखिएगा। और जो हम लोग को औसत दिया हुआ है कितना? 23। तो औसत का मतलब तो मिडिल मान होता था, तो यहाँ तो बीच में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बीच में E1, E2 और E3 है, इसी के ना बीच में होगा जो औसत कितना दिया हुआ है 23। तो सबसे पहले तो हम लोग E3 ज्ञात करेंगे और E2। तो यहाँ जो 2 का गैपिंग होता था तो ये दोनों का बीच में है, जैसे एक दूसरे के सम संख्या में 2 का गैपिंग होता था, लेकिन यहाँ देखिए E2 और E3 के बीच में, लेकिन इसके बीच में कितना का गैपिंग होगा? 2 का। E2 और E3 के बीच में 2 का गैपिंग होता था। और बताए थे कि औसत मान से आगे जाते थे तो +2 होता था, लेकिन यहाँ जो सम संख्या है ये E2 और E3 के बीच में है, तो इधर +1 होगा और इधर -1 होगा। तो आप अगर E3 के मान लिखना चाहिएगा तो कितना हो जाएगा? इधर +1 होगा तो हो जाएगा ये E3 24 हो जाएगा, और इधर अगर E2 के मान लिखिएगा तो -1 होगा तो 22 होगा। अब आपको जिसका मान निकालना है उसको निकाल लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या E1। तो E1 औसत मान से और पीछे आइएगा तो 2 और घटाइएगा तो E1 का जो मान होगा कितना हो जाएगा? 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप E3 निकाल चुके थे और सम संख्या है तो आगे बढ़ाएंगे तो कितना का गैपिंग? 2 बढ़ेगा, तो E4 का जो मान हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में जिससे लगातार सम संख्याएं दिया हुआ रहेगा और उसका छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों में अंतर पूछेगा, तो हम लोग अंतर भी निकाल सकते हैं आसानी से। जिससे E4 का वैल्यू बड़ी संख्या जो है 26 है और छोटी संख्या है जो 20 है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो अंतर आएगा वही अंतर होगा। फिलहाल इसमें छोटी संख्या पूछ रहा था तो छोटी संख्या का मान कितना है? 20। अगला क्वेश्चन है
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ऐसा ही क्वेश्चन है 4 क्रमागत। तो देखिए अब E1, E2, E3 और E4 जो औसत दिया हुआ है ये 27 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या, अब बार बार आपको ये लिखने का भी जरूरत नहीं, आप आसानी से सोच सकते हैं। अब जिसे फिर औसत का मान बीच वाला होगा तो 27 ये दिया हुआ है। आप बताइए औसत मान से आगे जाइएगा तो वृद्धि होगा, औसत मान से पीछे आइएगा तो इंक्रीजिंग होगा। और ये दोनों का बीच में तो यहाँ +1 होगा और यहाँ -1। तो E3 कितना हो जाएगा 28 और ये E2 जो है कितना हो जाएगा 26। अब E4 के अगर वैल्यू पूछेगा तो फिर कैसा संख्या, सम संख्या, जो ये नंबर जो दिया हुआ है कैसा है सम संख्या। तो सम संख्या में औसत का जो डिफरेंस आता था 2 का आता था। तो E4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 और E1 का वैल्यू हो जाएगा, इधर देखिए 26 में से 2 जाएगा तो 24। तो छोटी संख्या पूछ रहा था तो 24 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 30 हो जाता, और तीसरा संख्या पूछता तो 28 और दूसरा संख्या पूछता तो 26। इसको और आप आसान दूसरा भाषा में सोच सकते हैं कि जिससे हम लोग इतना जो लिख रहा है आप बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं। जैसे बोल रहा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो 4 क्रमागत संख्या का जो औसत 27 है तो 4 के बीच में 2, 4 में तो कोई बीच वाला पता नहीं चलेगा, 2 का ही पता चलेगा। तो E2 और E3 के वैल्यू हम लोग 27 और उसमें आगे मतलब E3 को 1 बढ़ा देते तो 28 और पीछे करते तो 26। और छोटी संख्या पूछा तो एक और पीछे वाला पूछा तो उसका वैल्यू 24 हो जाता। तो अभी सीखना है, इसीलिए हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। अब देखिए जो 7 क्रमागत, ये क्वेश्चन में नहीं बोला है कि सम संख्या है कि विषम संख्या। क्रमागत मतलब लगातार संख्या। तो 7 लगातार संख्या कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब ध्यान दीजिएगा कैसा संख्या है, लगातार संख्या। लगातार संख्या और इसका जो औसत दिया हुआ है ये 33 है। इसका औसत जो है 33 है। और लगातार संख्या में हम थ्योरी आपको बताए थे, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां देख लीजिए बता रहे हैं। जैसे रहता था 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका तो औसत 3 होगा। और लगातार संख्या में औसत मान से आगे बढ़ते थे तो +1 और पीछे हटते थे तो -1। उसी तरह से यहाँ आगे बढ़ेंगे तो +1, उसी तरह से यहाँ पीछे आएंगे तो -1। हम उस समय भी बताए थे, नोट करवाए थे, जो औसत का पार्ट 2 बताए उसमें भी कि जब क्रमागत संख्या रहता है, सम संख्या रहता है और विषम संख्या रहता है तो हम लोग कैसे बढ़ते हैं। सम संख्या और विषम संख्या दोनों में तो कॉन्सेप्ट सेम ही था कि 2 का गैपिंग आता था, सिर्फ लगातार संख्या वाला में 1 का गैपिंग आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 7 लगातार संख्या दिया हुआ उसका औसत 33 दिया हुआ। और औसत का मतलब होता है मिडिल मान, बीच वाला। तो ये दोनों के बीच में देखिए 3 इधर और 3 इधर से, जो A4 है मतलब A4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 33। आपसे इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या A7 के मान पूछ रहा है, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो बताइए औसत मान से, लगातार संख्याएं में औसत मान से आगे बढ़िएगा तो कितना +1 कीजिएगा। तो अगर A5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 34, ये 35 और ये 36। मतलब इसका जो सबसे बड़ी संख्या होगा 36, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो देखिए A3 कितना हो जाएगा 32 और A2 कितना हो जाएगा 31 और A1 कितना हो जाएगा 30। ये इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच कितना का अंतर है। तो सबसे छोटी संख्या 30 है और सबसे बड़ी संख्या 36 है। दोनों के बीच हम लोग अंतर कर देंगे, जो आएगा वही उसका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले तो संख्या कैसा दिया हुआ है, सम संख्या। तो संख्या जो दिया हुआ है सम संख्या। अब 5 संख्या है तो 5 संख्या कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं E1, E2, E3, E4 और E5। और बोला है कि जो इसका औसत है, औसत जो दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी E1 और E5 के बीच का कितना का अंतर है वो पूछ रहा है। तो बताए थे कि जो औसत का मान होता है वो मिडिल मान होता है, मतलब इधर से 2 और इधर से 2। जो E3 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 42। और ये संख्या कैसा है, सम संख्या है। तो सम संख्या में बताए थे कि औसत मान से आगे की ओर जाते हैं तो +2 और पीछे आते हैं तो -2। तो E4 हो जाएगा कितना 44 और ये 46। उसी तरह से अगर E2 आएगा तो -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 40 हो जाएगा और ये 38। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच कितना का अंतर है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 46 और सबसे छोटी संख्या है 38। दोनों को घट सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना का आएगा, ये दोनों के बीच का जो अंतर आएगा कितना का आएगा 8 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। देखिए अगर दिया है, जो संख्या दिया हुआ है विषम संख्या दिया हुआ, विषम संख्या और कितना संख्या 6 संख्या, और इसमें भी सबसे छोटी और बड़ी संख्या मतलब न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो सम संख्या जो विषम संख्या दिया हुआ है कितने संख्या है 6, और इसका औसत जो है 42 दिया हुआ, 48 दिया हुआ, औसत मान 48 दिया हुआ। तो सबसे पहले 6 विषम संख्या, तो विषम संख्या मान लेते हैं। ऑड नंबर है तो O1, O2, O3, O4, O5 और O6। और बताया था कि औसत का मतलब होता है मिडिल मान। तो मिडिल बीच वाला खोजिए, इसमें 3 इधर से 3 इधर से। कोई नंबर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बीच में जब होगा तो O3 और O4 के बीच में होगा। तो बीच में जब होगा तो यहाँ पर जो औसत मान होगा ये यहाँ होगा। यहाँ का मान कितना है 48। और हम बताए थे कि जब विषम संख्याएं रहता है तो उसके संख्याओं में 2 का गैपिंग होता है। सभी नंबर में 2-2 का गैपिंग आता है। अब ध्यान दीजिए कि O3 और O4 के बीच जो औसत है 48 है। औसत मान से हम लोग इधर जाते हैं तो +2 करते थे और इधर आते थे तो -2 करते थे। लेकिन यहाँ जब 2-2 है तो यहाँ पे इधर आएंगे तो यहाँ पे +1 होगा, यहाँ -1 होगा। अगर O4 के वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा 49, और अगर O3 का मान अगर होगा तो कितना होगा, इसमें से 1 घटाइएगा तो 47 हो जाएगा। अब आप उसी कॉन्सेप्ट पर कायम रखिए कि जब औसत मान से आगे जाएंगे तो +2 होगा तो 49 है, ये O5 कितना हो जाएगा 50 होगा, और उसी तरह से O6 कितना हो जाएगा 53। और यहाँ पर देखिए ये O3 47 है तो O2 का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 45, और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 43। और सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम संख्या के बीच अंतर कितना, यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन। तो कितना का अंतर है 43 और 53 के बीच जो अंतर है कितना का है 10 का। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 10 आएगा। दोस्तों ये औसत का पाठ्यक्रम था जिसमें हम आपको सम संख्या, विषम संख्या और लगातार संख्याएं से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं। और भी जो क्वेश्चन है और कुछ थ्योरी बचे हुए हैं वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।